नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है। क्या इसका प्रमाण श्री शिव पुराण में भी दिया गया है। जानेंगे दो संतों के विचार। और मैं चाहता हूं कि इन संतों के विचार जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या सच में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है या फिर ये अजर और अमर रहेंगे, इनका कभी भी नाश नहीं होता है। तो इस विषय पर आज हम करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और हमारे पास हैं इस बार दो संत। सबसे पहले हैं एक तरफ हमारे पास अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जो हमें बताएंगे क्या सच में शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी मरते जीते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे पास जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आज इन दोनों के बीच में होगी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी के माता पिता, ब्रह्मा जी के पिता तो हैं भगवान श्रीमन नारायण, और शिव जी के पिता हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ रुद्र के रूप में। और भगवान नारायण अजन्मा है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, पर भगवान तो अजन्मा है। और जो अजन्मा है उनके माँ बाप हो नहीं सकते, वही सबके माँ बाप, उनके कोई नहीं है, वो अजन्मा है, उनका नाम है अजन्मा। ठीक है। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। इनका यह मत है कि विष्णु जी अजन्मे हैं, विष्णु जी का कोई भी माता पिता नहीं है, उनका कभी भी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। और इनका यह भी कहना है कि शिव जी और ब्रह्मा जी जो हैं वह विष्णु जी के पुत्र हैं। अब आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है
भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी है जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे, और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा। जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। अब आपके समक्ष ये रूबरू करते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नासवान हैं। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये कहाँ से प्रकाशित है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में प्रश्न नंबर 123 पर भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विष्णु जी कहो तो श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। तो अभी आपने यह सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। यहीं पर हमारी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की यह वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।